नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं विषय धर्म शिक्षा पाठ संख्या 12 महात्मा हंसराज जी के विषय में जानेंगे, उनके विषय में पढ़ेंगे। महात्मा हंसराज जी के विषय में सभी बच्चों को विदित है, सभी बच्चे जानते हैं कि महात्मा हंसराज जी डीएवी संस्था के प्रथम अवैतनिक प्राचार्य के रूप में उन्होंने कार्य करना स्वीकार किया और आजीवन जो है उन्होंने कभी वेतन जो है इस कर्म के लिए नहीं लिया। तो उन महान विभूति के बारे में आज हम पढ़ेंगे, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें। महात्मा हंसराज जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय देने के लिए उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। संक्षिप्त का अर्थ है छोटा, कि छोटे रूप में यदि हम उनके जीवन के विषय में जानें तो 3 भागों में उसको बांटा जा सकता है। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो हम लिखेंगे 3 भागों में। सबसे पहला है प्रथम, जन्म से शिक्षा प्राप्ति तक। जन्म से शिक्षा प्राप्ति तक यह समय सन 1864 से सन 1885 तक 21-22 वर्ष का है। यानी कि उनका जन्म जो है 1864 ईस्वी में हुआ और 1885 तक उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर ली। तो इस समय को 21-22 वर्ष के समय को आप प्रथम भाग में बांट सकते हैं। दूसरा भाग है स्कूल तथा कॉलेज में कार्य। फिर वो जब एक अध्यापक के रूप में उन्होंने स्कूल और कॉलेज में कार्य करना शुरू किया, तो यह समय जो है 1886 से सन 1911 तक लगभग 25 वर्ष का है। अध्यापन कार्य जो है वो 25 वर्ष का रहा स्कूल और कॉलेज से। वो 1886 से लेकर के 1911 तक का समय, जिसको आप दूसरे भाग में बांट सकते हैं। तीसरा भाग है आर्य समाज तथा राष्ट्र के विशाल क्षेत्र में कार्य, कि जब वो आर्य समाज से जुड़े और फिर राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत विस्तृत क्षेत्र में काम किया। यह समय सन 1912 से 1938 तक लगभग 26 वर्ष का है, जो तीसरा भाग है। महात्मा जी का जन्म 19 अप्रैल 1864 को, जैसा ऊपर भी बताया इन्होंने, होशियारपुर पंजाब के निकटवर्ती बजवाड़ा ग्राम में तथा स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण का अर्थ है बच्चों स्वर्ग को आरोहण, स्वर्ग धन आरोहण। यानी कि इसको आप दूसरे शब्दों में देहांत, मृत्यु, निधन, ये सभी पर्यायवाची पद हैं। तो विशेष व्यक्ति जो होते हैं उसके विषय में लिखा है कि 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर पंजाब के निकटवर्ती बजवाड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ और स्वर्गारोहण जो है 14 नवंबर 1938 को लाहौर में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान और भारत जो है, जो संयुक्त राष्ट्र था, तो लाहौर में उनका निधन हुआ 14 अप्रैल 1938 को। माता गणेश देवी की पवित्र कोख से जन्मे, पवित्र का अर्थ है पावन, जिन्होंने ऐसी महान विभूति को जन्म दिया। बालक हंसराज के पिता लाला चुन्नी लाल जी स्वभाव से सत्संग प्रेमी और स्वतंत्र विचारों के थे। उनके पिता का स्वभाव सत्संग से प्रेम करने वाले थे, अच्छे लोगों के संग में बैठने वाले थे और स्वतंत्र विचारों वाले थे। ये संस्कार बच्चे पर भी पड़े। माता पिता का स्वाभाविक रूप से उनके संस्कारों का जो प्रभाव है उसकी संतान पर पड़ता है, तो निश्चित रूप से उनके माता पिता के जो संस्कार थे उनका प्रभाव महात्मा हंसराज जी पर भी पड़ा। परिवार साधारण था। 12 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया। देहांत का अर्थ है मृत्यु, ये जो हमने पढ़ा है। हाँ, जब वो 12 वर्ष के थे महात्मा हंसराज जी, तो उनके पिताजी का देहावसान हो गया, देहांत हो गया। तो भी संस्कारवश इस बालक में प्रभु भक्ति, कठोर परिश्रम, सादगी तथा तपस्या के बीज पनपते रहे। क्योंकि जो बीज एक बार
हम बो देते हैं ज़मीन में, और कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रस्फुटित होता रहता है। तो उसी का प्रभाव था कि उनकी मृत्यु के बाद भी प्रभु भक्ति, कठोर परिश्रम करना, सादगी और तपस्या जैसे जो गुण हैं उनमें विकसित होते रहे। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने बड़े भाई श्री मुल्खराज जी के पास रहते हुए लाहौर में पूरी की। आपसे पूछ सकता है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा किसके पास ग्रहण की, तो आप लिखेंगे अपने बड़े भाई मुल्खराज जी के पास। और कहाँ की? लाहौर में। अपनी श्रेणियों में वे सदा प्रथम रहते थे। श्रेणी का अर्थ है क्लास, कक्षा। वो अपनी कक्षा में सदैव प्रथम स्थान पर रहते। बीए की परीक्षा उन्होंने सन 1885 में संस्कृत और इतिहास विषय लेकर पास की। बीए का अर्थ है बच्चों बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसको हम ग्रेजुएशन, स्नातक डिग्री कहते हैं। तो वो परीक्षा जो है उन्होंने 1885 में संस्कृत और इतिहास विषय लेकर के पास की। वे प्रांत भर में द्वितीय स्थान पर रहे। पूरे प्रांत में उनका स्थान द्वितीय रहा, दूसरे स्थान पर रहे। अर्थात वो पढ़ने में आरंभ से ही तीव्र बुद्धि के थे। बालक और युवा हंसराज का यह निर्माण काल था, यानी उनका अभी निर्माण हो रहा था। पिता के होते हुए भी बचपन निर्धनता में गुजर रहा था, गरीब थे बचपन से ही। शिक्षा का आरंभ जिस प्राइमरी स्कूल से हुआ वह 3-4 मील दूर था गांव से। तो 3-4 मील जो है उनको पैदल जाना पड़ता, इनको नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता था। गर्मी में पैरों के नीचे तपती रेत से बचने के लिए उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर अपनी तख्ती पर खड़े होना पड़ता। तख्ती जानते हो, जो लकड़ी की बनी होती थी, अभी प्रयोग में नहीं आती, पहले आती थी, जिस पर बच्चे लिखते थे कलम से, और उससे लेख जो है बच्चों का बड़ा सुंदर बनता था। आप भी प्रयोग कर सकते हैं, अभी भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। तो जब रेत तप जाता तो नंगे पाँव वो 3-4 मील जो है उनको स्कूल में जाने के लिए पैदल चलना पड़ता। तो वो अपनी तख्ती पर खड़े होकर के जब तक पाँव ठंडे ना हो जाएं तब तक उस तख्ती पर खड़े होकर के जो है वो प्रतीक्षा करते, और थोड़ी थोड़ी दूर पर वो ऐसे चल करके उस 3-4 मील का सफ़र पूरा करते। यानी कहने का अभिप्राय कि बचपन जो है वो संघर्ष में गुजरा, निर्धनता थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेहनत, परिश्रम करना नहीं छोड़ा। इसी प्रकार पढ़ाई बहुत तपस्या के साथ चल रही थी। मृत्यु से पहले पिता की लंबी बीमारी ने घर को पूरी तरह दरिद्र बना दिया। पिताजी लंबे समय तक बीमार रहे, उनका इलाज करवाने में जो थोड़ा बहुत धन कमाया था वो सब जो है उनकी बीमारी के इलाज में लग गया, जिससे गरीब परिवार जो है पूरी तरह से दरिद्र बन गया। दरिद्र का अर्थ है बच्चों गरीब, दरिद्र का अर्थ है गरीब, निर्धन। इसी अवस्था में पिता की आज्ञा से 12 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। आपसे पूछ सकते हैं कितने वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, आप लिखेंगे 12 वर्ष की आयु में। आपसे पूछ सकते हैं जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तो महात्मा हंसराज जी की आयु कितनी थी, तब भी आप लिखेंगे 12 वर्ष। पहले हमने पढ़ा पत्नी भी पितृहीन थी। अब संयोग देखिए, पत्नी भी पितृहीन। पितृहीन का अर्थ है बच्चों पिता से हीन, यानी कि पत्नी के पिताजी भी जो हैं वो नहीं थे, उनके पिताजी भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, उनके पिताजी का भी निधन हो चुका था जो पत्नी थी उनकी। अतः इनकी दरिद्रता का कष्ट बढ़ा ही घटा नहीं, यानी और ज़्यादा जो गरीबी का जो कष्ट था और ज़्यादा बढ़ गया। इस अवस्था में भी बालक हंसराज गांव वालों के पत्रों को लिखकर तथा आने वाले पत्रों को पढ़कर सुनाते हुए लोक सेवा करता। लोक मतलब लोगों की, समाज की सेवा करता। स्कूल में जाता था तो आसपास के जो गाँवों के जो पत्र आते थे उनको पढ़ कर के सुनाता, और जो अगर किसी को पत्र लिखना होता तो उनका पत्र लिख देता। बड़ी कक्षाओं में पहुंचकर भी उनकी सेवा भावना यथावत बनी रही। यथावत का अर्थ बच्चों पहले जैसी ही।
यथावत का अर्थ है पहले जैसी, जैसे पहले थी उनकी आदत वैसे ही बनी रही, ज्यों की त्यों। यानी पहले भी वो गांव वालों के पत्र लिखते और पढ़कर सुनाते थे, तो बड़ी कक्षाओं में जाने पर भी वो ऐसा ही कार्य करते थे। इसी बीच सन 1877 अप्रैल में जब महर्षि दयानंद लाहौर आए, पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न आंतरिक प्रश्न के रूप में कि महर्षि दयानंद लाहौर कब आए, तो आप लिखेंगे 1877 में। तो उनके दर्शन से हंसराज अत्यंत प्रभावित हुए। पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, राजा नरेंद्रनाथ, द्वारकादास आदि इनके सहपाठी थे। सहपाठी होते हैं साथ पढ़ने वाले, तो ये सभी जो है महात्मा हंसराज जी के सहपाठी थे। ये सभी आगे चलकर पंजाब की प्रमुख हस्ती बने। इन सभी का नाम आप जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें बड़े गर्व से इनका नाम लिया जाता है। पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, राजा नरेंद्रनाथ और द्वारकादास, तो ये सभी जो है पंजाब की प्रमुख हस्ती बने आगे चल करके। एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में इनकी पहचान है। वे दिन ऐसे थे कि 8वीं और 9वीं के विद्यार्थी भी आर्य समाज के रंग में रंग जाते थे। यानी कि आर्य समाज का प्रभाव इतना अधिक था कि 9वीं और 8वीं के विद्यार्थी जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो भी उसके प्रभाव से अछूते नहीं रहते थे और अपने धर्म की ईसाइयों द्वारा की गई आलोचना तथा निंदा का उत्तर दे सकते थे। ईसाई यानी क्रिश्चियन लोग जब हिंदू धर्म के विषय में जब उसकी आलोचना करते, तो 8वीं और 9वीं के विद्यार्थी जो आर्य समाज से प्रभावित थे, वे जो है तुरंत उनका उत्तर देते, उनको निंदा नहीं करने देते अपने धर्म की। वे आर्य समाज के प्रचारक सभासद बनते थे, प्रचारक बन जाते थे। 8वीं 9वीं में ही बच्चा प्रचार करने वाला। 12वीं के विद्यार्थी अंग्रेजी और उर्दू की पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते थे, पत्र निकालते थे अंग्रेजी और उर्दू में। हंसराज और उनके साथी लाला लाजपत राय और गुरुदत्त ने ये सब कार्य किए। आरंभ में वो आर्य समाज के प्रचारक के रूप में कार्य किया, फिर उन्होंने जो है वो पत्र निकाले। तो बच्चों, ये पेज संख्या 37 और 38 इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे। इनमें से आंतरिक प्रश्न आपके पास भेजे जाएंगे, तो उन आंतरिक प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आगे इसका शेष जो पाठ है वो उसका जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।